रफ़ीक मुबारक शेख, दीवान अहमद मस्जिद सिपाही मोहल्ले के इमाम, और बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आप तमाम हजरात को एक गुजारिश और अपील करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया और इस वक्त हमारा मुल्क एक वबाई मर्ज़ से जूझ रहा है, जिसको दूर करने के लिए, उससे बचाव के लिए हमारी हुकूमत और हुकूमत के तमाम अरकान जो है दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो मर्ज़ है ख़त्म हो जाए और दूर हो जाए। तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हुकूमत का और हुकूमत के अरकान का, पुलिस के अमले का पूरा साथ दें। वो जो हमें एहतियात बता रहे हैं कि डिस्टेंस रख कर एक दूसरे के साथ रहा जाए, और घर के अंदर जिन लोगों को थोड़े मोड़े सिम्टम जो है खांसी के, सर्दी के, बुखार के या गले दर्द के, अगर कोई ऐसा मरीज़ अपने घर में है तो बजाय उसको छुपाने के बजाय उसको हम अपने नज़दीक के आरोग्य केंद्र के अंदर लेकर जाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं, या जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर रब्ता करके, ताकि ये मर्ज़ आगे बढ़े नहीं। हम अपने मरीज़ को छुपाएंगे तो इस छुपाने से अपनी भी तकलीफ़ है, उस मरीज़ की भी तकलीफ़ है, और इसकी वजह से अपने पूरे इलाके में ये वबा फैलने के अंदेशे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग दिल्ली गए हैं, किसी काम से गए हैं, दीनी काम से गए हैं या दुनिया के किसी काम से भी गए हैं, और जब वापस आए अपने इलाके में, और इसी तरीके से जिन इलाकों में ये वबा ज़्यादा तौर पर फैली हुई है, मसलन पूना का नाम है और बम्बई का नाम है, तो वहाँ से जो लोग अपने इलाके में आ रहे हैं उनके ऊपर ख़ास नज़र रखें और उनको बग़ैर चेकअप कराए हुए अपने घर में आने न दें। तो ये हमारी तरफ से ख़ास आप लोगों का अपील है कि ऐसे लोगों से हम अपने आप को भी बचाएं, और कोई ऐसा मरीज़ अपने इलाके में है तो उसको छुपाने के बजाय हम उसका नाम शो करें, ताकि वो भी महफूज हो और उसके ज़रिए से हमारा पूरा माशरा और हम सब महफूज रह सकें। ये दुनिया की बातें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन ने भी हमें इस वबाई मर्ज़ से बचने की एहतियाती तदाबीर बतलाई है। एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोढ़ के मरीज़ को देखो तो ऐसा भागो जैसे शेर को देखकर भागते हो, ये एहतियात है। और एक हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई तुम्हारा बीमार ऊँट है तो उस बीमार ऊँट को सेहतमंद ऊँट से अलग रखो, बीमार ऊँट को सेहतमंद ऊँट से अलग रखो। इसीलिए जब कोई बीमार होता है तो उस बीमार आदमी को सेहतमंदों से अलग रखा जाता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीमारी के असरात से दूसरा सेहतमंद आदमी बीमार हो जाए। ये एहतियात करना और अपने आप को बीमारों से अलग रखना, ये यकीन के, ईमान के, तवक्कल के खिलाफ नहीं है, बल्कि आइन शरीयत है, दीन है। ये हम जो कहते हैं कि भाई अल्लाह सब करते हैं, लेकिन मेरे तमाम साथियों से अपील है कि अल्लाह पाक ने जो बीमारी बनाई है उस बीमारी के अंदर कुछ असरात भी ऐसे रखे हैं कि एक की वजह से दूसरे के अंदर मुंतकिल होती है। इसलिए हमारा प्रशासन, हमारी हुकूमत जो इस बात पर बार बार जोर दे रही है कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए और बीमारों से दूर रहा जाए, और ऐसे जो बीमार हों उनको बजाय छुपाने के उनका नाम बताकर उनका सही इलाज कराएं। हम यूट्यूबला आपला आवाज टाईप करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर।